ऐसा मुसलमान मुल्क जो शर्मनाक तौर पर बस नाम का मुसलमान है, क्योंकि इस मुल्क में वो काम होते हैं जो शायद ही और किसी मुल्क में है। यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ अपनी शर्मगाहों पर जैतून का तेल क्यों लगाती हैं? ये वो लड़कियाँ हैं जो दिन में अबाया में नजर आती हैं, मगर रात को बिकनी और तंग लिबास में काहिरा और शर्म शेख जैसे शहरों की सड़कों पर घूमती हुई नजर आती हैं। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया का 7वां अजूबा एहराम मिस्र है, जिनको झूठे मिस्री खुदाओं ने तमीर करवाया। यहाँ की लड़कियों के ऐसे शर्मनाक हकायत जो आपके दिमाग को हिला कर रखते हैं। इनका फहश और रंगीन तर्ज ज़िंदगी, एहराम मिस्र की असल कहानी, पाकिस्तानी मिस्र का वीजा कैसे घर बैठे हासिल कर सकते हैं, कितना खर्च आता है, हैरान कौन हकायत, हिस्ट्री और मशहूर मकामात, ये सब तफसील से अदा किया जाएगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को फॉलो करके अपनी मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं मिस्र की एक शानदार सैर। दोस्तों, मिस्र जिसे अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है, दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो इंसानी तहजीब की इब्तिदा के गवाह हैं, जहाँ तारीख हर रेत के जरे पर छपी हुई है और जहाँ का नाम सुनते ही जहन में फिरौन, दरियाए नील और एहराम मिस्र की तस्वीरें उभर आती हैं। ये मुल्क शुमाली अफ्रीका में वाक़ है और बरे आज़म एशिया से भी जुज़वी तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जजीरा नुमा सीना एशिया में आता है। मिस्र का कुल रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, और इसकी आबादी तकरीबन 10 करोड़ 56 लाख के करीब है, जो इसे अरब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। मिस्र की सरहदें मगरब में लीबिया से और जुनूब में सूडान से, मशरक में इसराइल से और गजा पट्टी से मिलती हैं, जबकि शुमाल में बहीरा रोम और मशरक में बहीरा अहमर से इसके कुदरती हदूद हैं। दोस्तों, मिस्र की सबसे मशहूर और खूबसूरत खुसूसियत इसका मुतनव्वे और रंगीन तर्ज जिंदगी है। खास तौर पर काहिरा और सिकंदरिया की लड़कियां अपनी दिलकशी, खुश मिजाजी, जदीद फैशन, आर्ट और म्यूजिक की दिलचस्पी के लिए जानी जाती हैं। वहाँ की खवातीन मगरबी अंदाज में मलबूस नजर आती हैं, मगर अपनी अरब सकाफत को भी अपने साथ लेकर चलती हैं। दिन में प्रोफेशनल और रात में तफरीही मिजाज। दोस्तों, काहिरा की कैफे कल्चर, नाइट लाइफ, मार्केट्स और नील के किनारे होने वाली पार्टियों ने वहाँ की सोशल लाइफ को बहुत रंगीन बना दिया है। दोस्तों, मिस्र में सबसे ज्यादा माने जाने वाला मजहब इस्लाम, जो तकरीबन 90% आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग तकरीबन 10% हैं, जिन्हें कट्टी ईसाई कहा जाता है। जहाँ यहूदी बरादरी भी कभी मौजूद थी, लेकिन अब बहुत कम रह गई है। मजहबी रवादारी के बावजूद यहाँ का मुआशरा मजमूई तौर पर इस्लामी तार से जुड़ा हुआ है। अगर हम मिस्र की मईशत की बात करें तो इसकी कुल GDP तकरीबन 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि फीकस आमदनी यानी पर कैपिटा GDP तकरीबन 4300 अमेरिकी डॉलर के लगभग है, जो तरक्की पजीर ममालिक में इसे एक मजबूत मुआशी दर्जा देती है। दोस्तों, मिस्र की मईशत ज्यादातर सियाहत, ज़राअत, गैस, तेल और नहरे सुएज से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हसार करती है। मिस्र के लोग इंतहाई मिलनसार, बातूनी और खुश मिजाज है। इनका कल्चर अरब, अफ्रीकी और बहीरा रोम के असरात का हसीन इम्तजाज है। मौसीकी, रक्स, कहानियाँ, खाने और लिबास सब में एक खास कदीम और जदीद रंग झलकता है। मिस्री खानों में कोशरी, फलाफल और शवारमा बहुत मशहूर है। काहिरा की गलियों में बैठे कहवा खानों से लेकर नील के किनारे बने रेस्टोरेंट्स तक हर जगह जिंदगी रमा दमा नजर आती है। एहराम मिस्र दुनिया के उन अजायबात में शुमार होते हैं जिन्हें देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। खास तौर पर ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो तकरीबन 4500 साल कबल तमीर किया गया, आज भी दुनिया के सबसे पुरअसरार ढांचों में शुमार होता है। ये एहराम 146 मीटर ऊंचा और लाखों पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है, जिनका वजन कई टन है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उस जमाने में ना कोई जदीद मशीनरी थी और ना ही क्रेन्स, मगर इन एहरामों की पैमाइश और तरतीब इतनी दुरुस्त है कि जदीद साइंस भी हैरान रह जाती है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि इनकी सिमत सितारों के हिसाब से रखी गई है। मिस्र की एक और पहचान इस फिनिक्स है, जो इंसान के चेहरे और शेर के जिस्म का मुजस्मा है, जो फिरौनी ताकत की अलामत समझा जाता है। अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तानी मिस्र कैसे जा सकते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तानी शहरियों को मिस्र जाने के लिए वीजा दरकार होता है। वीजा हासिल करने का तरीका बहुत सादा है। आप काहिरा के मिस्री सफारतखाने या ऑनलाइन वीजा पोर्टल पर दरख्वास्त
दे सकते हैं। आम सियाहती वीजा की फीस तकरीबन 30 से 50 अमेरिकी डॉलर के दरमियान होती है और ये 30 दिन के लिए जारी किया जाता है। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के जरिए जाएं तो मुकम्मल पैकेज में होटल, फ्लाइट और गाइड मिलाकर तकरीबन 2 से 3 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्च आता है। लाहौर और इस्लामाबाद और कराची से बराह रास्त काहिरा की फ्लाइट्स चलती हैं, जिन्हें मुकम्मल होने में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। मिस्र में पाकिस्तानियों के लिए नौकरी के कई मौके मौजूद हैं, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, IT, इंजीनियरिंग और होटल इंडस्ट्री में वहाँ की कंपनीज अरबी और अंग्रेजी बोलने वाले वर्करों को तरजीह देती है। कई पाकिस्तानी काहिरा और सिकंदरिया में बतौर टूर गाइड, मुतरजम और सेल्समैन भी काम कर रहे हैं। वहाँ तनख्वाहें अमूमन 400 से 800 अमेरिकी डॉलर माहाना तक होती है, मगर रिहाइश और खाने के अखराजात कम होने की वजह से बचत मुमकिन होती है। मिस्र के कुछ ऐसे हैरान कुन हकायक भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी अल ज़हर यूनिवर्सिटी यहीं पर कायम हुई थी, जो आज भी दुनिया की कदीम तरीन तलीमी दरगाहों में शुमार होती है। इसी तरह दुनिया का सबसे लंबा दरिया यानी दरियाए नील भी मिस्र से गुजरता है, जो इस मुल्क की ज़िंदगी की अलामत है। नील के किनारे ज़राअत का निज़ाम आज भी फ़िरौनी दौर की तरह नहरों और आबपाशी के जरिए चलाया जाता है। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि मिस्र में आज भी कदीम तहरीरें, दीवारों पर कुनद्दा तस्वीरें और फ़िरौनों के मकबरे बिल्कुल महफूज हालत में है। काहिरा का मिस्री म्यूजियम दुनिया का वो खजाना है जहाँ हजारों साल पुराने फ़िरौनों के मुजस्समे, ज़ेवरात और ममीज़ रखी जाती हैं। वहाँ की मम्मियों को देखकर इंसान माजी के इसरार में खो जाता है। अब अगर आप मिस्र की सैर पर जाएं तो सबसे पहले काहिरा से आगाज करें। काहिरा को अरब दुनिया का दिल कहा जाता है, जहाँ आपको जदीद इमारतें और कदीम मसाजिद दोनों एक साथ नजर आएंगी। यहाँ की अल ज़हर मस्जिद और मोहम्मद अली मस्जिद अपनी शान शौकत में बेमिसाल है। दोस्तों, काहिरा के बाद आपको गीजा जाना चाहिए, जहाँ दुनिया के मशहूर एहराम वाक़या है। ऊंट की सवारी और एहराम के सामने सूरज गुरूब होने का मंजर एक ऐसा तजुर्बा है जो जिंदगी भर याद रहता है। इसके बाद आसमान और लक्सोर का रुख करें, जहाँ नील के किनारे मौजूद कदीम मंदिर और फ़िरौनी कब्रें सियाहों को माजी में ले जाती हैं। अबुल सम्बल मंदिर रामेस डोम की यादगार जो चट्टानों को काट कर बनाया गया था, और जब सूरज की रोशनी साल में 2 बार इसके अंदर जाती है तो एक नायाब मंजर बनता है। अगर आप साहली तफरीह के शौकीन हैं तो शर्म अल शेख और हुरखादा जरूर जाएं, जहाँ बहीरा अहमर के नीले पानी, रेड सी डाइनिंग, लग्जरी रिजॉर्ट्स और नाइट पार्टीज मिस्र के जदीद चेहरे को जाहिर करती है। दोस्तों, सिकंदरिया की सैर के बगैर मिस्र का सफर अधूरा है, क्योंकि ये शहर यूनानी रूमी दौर की तहजीब का मजहर है। यहाँ की कतब खाना सिकंदरिया एक जदीद मौजा है जो इल्म फनून की अलामत है। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि मिस्र एक ऐसा मुल्क है जहाँ माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ चलते हैं। यहाँ की रेत के ज़रात में तारीख बोलती है, नील का पानी जिंदगी संवारता है और एहराम आज भी इंसानी अकल को चैलेंज करते हैं। अगर आप तारीख, सकाफत, खूबसूरती और हैरत अंगेज मनाज़िर के शौकीन हैं तो मिस्र आपके ख्वाबों की सरज़मीन है। दोस्तों, जहाँ हर दिन एक नया मौजा लिए तलूब होता है। दोस्तों, ये थी मिस्र की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।